हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इन जस्ट अ वन बुलेट शॉट लेक्चर। इस लेक्चर को ऐसा डिजाइन करा गया है कि तुमको यार एकदम प्रीमियम क्वालिटी दे और अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ दे, फुल एनसीईआरटी कवर्ड हो, ताकि तुमको एनसीईआरटी का एक भी पेज, एक भी डेफिनेशन मिस ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो को तुम पूरा देखे ना एक बार, शुरुआत से लेकर के एंड तक देखना, ताकि तुम्हारा एक एक डाउट, एक एक कोई भी अगर इसमें चैप्टर में डाउट हो तो वो क्लियर हो पाए। ऑल्दो मैं तुमको ये कहना चाहूंगा कि वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम अगर क्लास 10th में आ चुके हो। होपफुली यार सब बच्चे अच्छे अच्छे मार्क्स से पास होकर के क्लास 10th में आ गए होंगे। कमेंट में बताना तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई है इन क्लास 9th। तो यार देखो, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आई नो दैट इज अ वेरी न्यू चैप्टर फॉर यू। ठीक है, तुम लोग पहली बार ही चैप्टर पढ़ रहे होगे अपने बारे में। ठीक है, मतलब अपने बारे में, मतलब कि अपनी क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बुलेट शॉट लेक्चर में तुमको सब कुछ मिल रहा है, प्रीमियम लेक्चर है, फुल एनसीईआरटी कवर है, फ्री नोट्स हैं, डाउट सॉल्विंग है, सब कुछ है। डाउट अगर उसमें कोई भी हो तो आराम से कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ऑल्दो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, जैसे इसको आया है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अ केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट आर चेंज इनटू वन और मोर प्रोडक्ट आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे क्या Mg है और O2 है। ठीक है, ये भी तो Mg और प्लस O2 अगर हमारा रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या है, MgO बनाएगा। इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट साइड, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट साइड। मतलब समझा देता हूँ कि रिएक्शन जब हमारी दो या कितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी जब रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो उस रिएक्शन से जो नया प्रोडक्ट बनता है, उस सारे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, उन सभी प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ Mg है अपना, समझ रहे हो ना, Mg है और यहाँ अपने क्या O2 है, तो दोनों रिएक्ट करते हैं, MgO दिया। ठीक है, अब एक और नई चीज है, वो है आपका रिएक्टेंट। ये जो साइड है आपकी, ये वाली पूरी साइड, ये आपकी है रिएक्टेंट साइड, और ये जो आपकी साइड है ये आपकी है प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट हमेशा जब रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट देंगे, कभी भी प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं देगा। रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या देगा, प्रोडक्ट देगा, हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, दो टाइप के चेंजेस होते हैं, हमने पढ़े होंगे अपनी छोटे 9th में भी। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये अगर तुम्हारा नहीं भी क्लियर है तो ये भी तुम्हारा क्लियर हो जाए। तो केमिकल चेंज बेसिकली वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विल बी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मैं जानता हूँ समझ में नहीं आया होगा कि केमिकली, देखो, केमिकल चेंज बेसिकली वो चेंज होता है जिसके अंदर उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। केमिकली उसके अंदर कोई ना कोई चेंजमेंट आ जाए तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। ये तुम समझ रहे होगा थोड़ा थोड़ा, कि जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, ये देख रहे हो, बर्निंग ऑफ पेपर, जब कागज होता है तो जल जाता है, या वुड लॉग, तो ये बेसिकली एक टाइप का केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल भी है और प्लस फिजिकल भी, क्योंकि इसमें जो तुम देखते हो वो सारी की सारी जब पेपर जो होता है या वुडलॉक होता है तो वो बर्न होता है, तो वो बेसिकली एक ऐश में बदल जाता है, तो उसकी फिजिकली भी चेंजमेंट हो जाता है और प्लस वो केमिकल भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब अगला है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन फूड, ये आपको बेटा याद रखना है थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर ये आ गया तो पूछ भी लिया जाता है काफी बार। डाइजेशन ऑफ फूड किस टाइप का चेंज है ना, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, इस टाइप का वो सबसे पूछ लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल, बेकिंग ऑफ केक, मिल्क गोइंग सावर, ये भी एक केमिकल चेंज है, तुम इससे भी समझ सकते हो। यहाँ कुछ इमेजेस है, इन अ केमिकल चेंज वन और मोर सब्सटेंस आर फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ वुड है, रोटिंग ऑफ फ्रूट है। ठीक है, ये सब टाइप के क्या है आपके केमिकल चेंजेस हैं। ठीक है, अगला है फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज समझ लो तुम, केमिकल चेंज का उल्टा। फिजिकल चेंज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपका जब भी उसकी फिजिकल बॉडी बदल रही है, उसका शेप या साइज या वो बदल रहा है, तो वो टाइप का क्या हमारा कौन सा चेंज है, आपका फिजिकल चेंज है। यानी कि हमारा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल रही है, उसका शेप बदल रहा है, उसका साइज बदल रहा है, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है। चेंज इन अ कलर और स्टेट अगर, बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। समझ रहे हो ना, मतलब चेंज हो रहा है कलर में या स्टेट में, या कोई भी नई चीज नहीं बन रही है, सिर्फ वो चीज बदल रही है, फॉर्म हो रही है, शेप साइज बदल रहा है,
तो हमारे क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, ब्रेकिंग ऑफ गिलास हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स हो गया, फ्रीजिंग वाटर हो गया, मिक्सिंग एंड सैंड ऑफ वाटर, ठीक है, मिट्टी को मिला देना पानी में, ठीक है। ये भी कुछ एग्जांपल है, देखो मेल्टिंग ऑफ सॉइल, बॉइलिंग वाटर, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ग्लास, ठीक है, चॉपिंग वुड, फ्लोटिंग पेपर, ठीक है, फोल्डिंग पेपर, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ एग्स। ये टाइप के इनमें क्या हो रहा है, इन सब की जो फिजिकल आप देखोगे तो फिजिकली इनमें चेंजमेंट आ रहा है, कि इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, मतलब सॉरी फिजिकल जो ये थे अभी, वो चीजें बदल रही हैं, तो इनकी फिजिकल बॉडी बदल रही है, तो वो हमारे टाइप की है फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। ये हमारे टाइप की कौन सी चीज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। अब अगला है हमारा हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम सर ये कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है नहीं हुई है, हमको कैसे, हमको कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। देखो भाई, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहली कैरेक्टरिस्टिक, गैस का इवोल्यूशन होना, यानी कि गैस का आना, भाप आना, जैसे हम बॉईल करते हैं वाटर, या टी बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, गैस का जो होता है वो इवोल्यूशन होता है, स्मेल आना, ठीक है, खुशबू आती है, तो वो हमारी कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, उसमें आ जाता है। अब चेंज है ना टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होना, ठीक है, जैसे हीट बढ़ना, हीट कम हो जाना, ठंडा पड़ जाना, वो सब। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये एक आपने नया वर्ड सुना होगा। सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट हमको पता ही नहीं। प्रेसिपिटेट बेटा एक ऐसी चीज होती है जो कि आपकी इनसॉल्युबल होती है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, कलर में बदलाव आना, रंग में बदलाव आना, रंग रंगीन हो जाना, जैसे हम चाय बनाते हैं तो दूध क्या हो जाता है, व्हाइट होता है, तो चाय पत्ती मिलाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, हल्का सा मडी मडी कलर हो जाता है, या हम लोग कोई भी कलर में चेंज आ जाना, ठीक है, वो हमारा होता है चेंज इन कलर, चेंज ऑफ द स्टेट, ठीक है, वही मैंने कहा, मेल्टिंग हो जाना, ठीक है, बॉइलिंग हो जाना, या आइस होती है वो मेल्ट हो जाना, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आपकी क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने टाइप के रिएक्शंस होती हैं, ये आपने एक नई चीज पढ़ी होगी, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो काफी सारे टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके चार रिएक्शंस है, विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अनदर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी मैं बता दूंगा, बहुत सिंपल सिंपल से, इजी इजी है, बिल्कुल समझ में आ जाने वाली है, और फुल्ली ऐसे बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, ठीक है, ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसे एक्शन है, मैं आपको पहले बता देता हूँ नॉर्मल में, कि जब भी हमारे दो या दो से ज्यादा, ठीक है, इसमें लिखा है ना टू और मोर देन सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करेंगे एक साथ, फॉर्म करेंगे, क्या एक या इससे एक ही कंपाउंड जब फॉर्म करेगा, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। जब भी हमारा दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, कोई भी दो से ज्यादा रिएक्टेंट, हमने कोई भी तीन रिएक्टेंट्स हैं उनको मैंने जब रिएक्ट कराया, तो वो हमारा सिंगल जब कंपाउंड देगा, सिंगल सब्सटेंस देगा, तो वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। बोर्ड एग्जाम पे बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ऐसे टाइप के आ जाते हैं, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी बता दूंगा, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर Na है अपना सोडियम और क्लोरीन, जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो आपस में तो कह देंगे NaCl देंगे। ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जब A और B, कोई भी A सब्सटेंस है या कोई भी सब्सटेंस है, दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा कह देंगे AB सब्सटेंस देंगे यहाँ पर, ठीक है। दो सब्सटेंसेस है, रिएक्ट करा और क्या दिया, AB दिया, ठीक है। अनदर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, इससे सवाल काफी बार आता है, ठीक है। इसके कुछ तीन टाइप होते हैं, पहले तो हम मतलब तीन टाइप पहले समझने चले, हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये होती है जब हमारा एक सिंगल कंपाउंड, कॉम्बिनेशन हमने पढ़ी, उसका जस्ट इनवर्स कर दो आप, जिसमें हम
हमको सिंगल कंपाउंड मिलता था। जब हम दो कंपाउंड्स को रिएक्ट कराते थे, उसका ही ये उल्टा है। हम जब सिंगल कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं तो वो दो कंपाउंड देता है। यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई भी चीज डीकम्पोज हो रही है। डीकम्पोज यानी कि टूटना। कोई भी चीज हम जब हम डीकम्पोज करते हैं, आपको पता होगा डीकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन क्या होता है, जब भी हम कोई भी चीज को तोड़ देते हैं दो चीजों में, तीन चीजों में, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन है, सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज टू फॉर्म अ टू और मोर देन सब्सटेंस। जब एक सिंगल रिएक्टेंट अपना डीकम्पोज हो जाता है टू फॉर्म अ दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सी होती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। एक सेकंड जस्ट, ओके। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, पे ए बी है, कोई भी सिंगल सब्सटेंस है, ये एक सिंगल सब्सटेंस है ए बी, ठीक है। तो इसकी जब रिएक्शन हुई, इसकी जब रिएक्शन हुई तो ये हमारा टूट गया और ये ए और बी इसने दिया। यानी कि पहले ये जुड़ा हुआ था, पहले ये एक बहुत बड़ी, एक तरीके से समझो, पहले एक बहुत बड़ी बॉल थी, फिर हमने इसको जब ब्रेक डाउन कर दिया, कहाँ गया, ये मान लो पहले बहुत बड़ी बॉल थी, इसको हमने कोई भी पत्थर को ब्रेक डाउन करा तो ये हमारे दो कोई छोटे छोटे से सब्सटेंस इसने दे दिए, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ब्रेकिंग डाउन वाली रिएक्शन भी हम तुम समझ सकते हो, तोड़ने वाली रिएक्शन। जैसे हमारे यहाँ COCO3 हो गया, ठीक है। कमेंट डाउन में बताना क्या होता है COCO3, नहीं पता, मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। देखो, CaCO3 जो होता है, जब हम इसको आपका डिकम्पोज करते हैं तो एक तो हमारा Ca बनाता है, CO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और एक अपनी बनाता है CO2। अनदर विच इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के महत्व से। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझ के चलना। इस लेक्चर में मैं जो जो बता रहा हूँ, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, वो इम्पोर्टेंट है। तुम लोग को अभी नहीं तो प्री बोर्ड में तो समझ में आ ही जाएगा भाई। इसलिए लेक्चर में जितनी भी चीजें बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ, समझ के चलना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट में दे देना, मैं पिन कर देना, मैं एक बार तुमको आंसर उसका दे दूंगा, ठीक है। अब हमारे मैंने कहा था ना 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 3 टाइप्स होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, 3 प्रकार होते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अनदर विच इज इम्पोर्टेंट, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आता है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं, हर एक ना एक सेट में आपको दिखेगा ये क्वेश्चन, कि तुमको इसमें कोई ना कोई एग्जाम्पल बताना पड़ेगा, कोई रिएक्शन बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। पता है हम लोग को समझ में नहीं आया होगा। थर्मल डिकम्पोजिशन वो डिकम्पोजिशन होता है जिसके अंदर हम लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी हम कोई पास कर रहे होंगे, तो वो हमारी कौन सी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, या हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। हम मतलब हीट के फॉर्म में हम कोई भी चीज को जब तोड़ते हैं तो वो हमारी कौन सी होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अनदर है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करना। ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। देखो, तुम इससे पता चल सकते हो थर्मल, थर्मल यानी कि हीट या हम लाइट, इस तरीके से तुम कनेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम तोड़ रहे होंगे, बैटरीज के प्रेजेंस में हम तोड़ रहे होंगे, हम बिजली पास कर रहे होंगे किसमें, पानी में, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, अनदर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसको हम किसमें इसको भी हम हीट के प्रेजेंस में तोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑल्सो इसका एक एप्लीकेशन है फोटोकेमिकल का, याद रखना कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तुम्हारी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। ब्लैक एंड व्हाइट जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं उसमें हमारी कौन सी यूज होती है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज होती है। यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये है तुम्हारी एनसीईआरटी का पेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम जितना इंपॉर्टेंट कर लो ये उतना इंपॉर्टेंट है। थर्मल डिकम्पोजिशन,
पहले हम लोग पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आने की गारंटी रहती है, हर साल ये आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। बॉइलिंग ट्यूब है हमारे पास एक, ठीक है। एक है फेरस सल्फेट, हमारे पास फेरस सल्फेट की क्रिस्टल है, ठीक है। इसका हम डिकम्पोजिशन क्या करते हैं, यानी कि PbNO3 का हम डिकम्पोजिशन करते हैं। एक बर्नर है, हमने उसे हीट दिया, और क्या है, लेड नाइट्रेट है, यानी कि PbNO3 हमारे पास है, ठीक है। उसको हमने हीट करा, तो ये आपका क्या देगा, हीट हमने करा PbNO3 लेड नाइट्रेट को, जो कि कलरलेस होता है, ठीक है। उसको हमने हीट करा, तो उसने क्या दिया हमारा PbO, यानी कि लेड मोनोऑक्साइड दिया है, ठीक है। एंड आपका NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया है, which is reddish brown, and oxygen which is oxygen, okay। ऑक्सीजन यानी कि सांस, सांस यानी कि ऑक्सीजन यानी नॉर्मल, ठीक है। एंड लेड, ये याद रखना, लेड नाइट्रेट, लेड मोनोऑक्साइड जो होती है वो हमेशा येलो एक सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है PbO, ठीक है। ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम जितना इसको मार्क कर लो, ठीक है, अपने नोट्स में इसको रख लेना भाई साहब, क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत जरूरी रिएक्शन होती है। बोर्ड एग्जाम में PbNO3 से रिलेटेड सॉरी एक ना एक रिएक्शन आती ही आती है, बोर्ड एग्जाम में गारंटीड रहती है कि एक रिएक्शन आती है, ठीक है। यही सेम रिएक्शन हो सकता है हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मैंने समझाया है तो तुमको इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर हो रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या लिया है, हमने दो टेस्ट ट्यूब ली है, ये देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, ये टेस्ट ट्यूब है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा आसानी हो, विच इज, ठीक है, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया है। देखो इसमें हमने क्या लिया है, ध्यान से समझो। एक हमारे पास प्लास्टिक का मग है, ठीक है, विच हमारे पास प्लास्टिक का मग, एक सेकेंड मार कर दिया, प्लास्टिक का एक हमारा मग है, ठीक है, ये अपना मग है, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या रखी है, टेस्ट ट्यूब रखी है, दो टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B, ठीक है। एंड ऑक्सीजन है इनके अंदर, एक के अंदर ऑक्सीजन है, एक के अंदर हाइड्रोजन है, और क्या है, ग्राफाइट रॉड है, पानी भरा हुआ है, और एक साइड अपनी क्या है, यहाँ पर रबर की स्टॉपर लगी हुई है, ठीक है। और एक है एनोड, एक है कैथोड। बहुत जरूरी बच्चों को इसमें एनोड और कैथोड में बहुत दिक्कत होती है, ये भैया तुम लोग रट लेना, एकदम बढ़िया से समझ लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें जो दिक्कत होती है वो बच्चों को बहुत ज्यादा देखी है एनोड और कैथोड में। एनोड हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब निगेटिव। एनोड मतलब पॉजिटिव होता है, कैथोड यानी कि मतलब निगेटिव होता है, ठीक है। एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड यानी कि निगेटिव, ठीक है। तो ए से पॉजिटिव और सी से निगेटिव, ठीक है, ऐसे भी तुम याद रख सकते हो, ठीक है। नीचे लगाया अपना एक स्विच बटन, ठीक है, और क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी है। एक्सपेरिमेंट तुम अपने घर में भी कर सकते हो बट वेरी सेफली, ठीक है। तो अंदर एक क्या लगा है अपना, ठीक है, तो ये अपनी है रिएक्शन, एक सेकेंड क्या हो गया इसमें, ठीक है। सो नाउ देखो H2O है अपना पानी, ये अपना जल है, जल अपना जल ही जीवन है, तो अपना जल है, इसके अंदर भरा हुआ है ढेर सारा, ठीक है, जो कि हमारा जल है। और इसके अंदर हमने जब बिजली पास कराई, बिजली बिजली बिजली, तो उसने क्या दिया, हाइड्रोजन दिया और ऑक्सीजन दिया। अब ये आप देखोगे तो क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, ऑक्सीजन देगा, बहुत इजी रिएक्शन है, याद रखना। और प्लस ये जो डायग्राम है ना, इसको तो मत ही भूलना, इलेक्ट्रोलिसिस का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो भाई तुम ये डायग्राम भी बना करके आ सकते हो, ठीक है। इससे और एग्जामिनर को कंफर्म हो जाएगा। अगला है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने अगेन बताया था, हम लोग सनलाइट के प्रति, हमारे सूर्य देवता के प्रति हम फोटोकेमिकल करते हैं, फोटोकेमिकल फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इससे भी तुम अटैच करके समझ सकते हो कि फोटोकेमिकल या फोटो, ठीक है, फोटो करके हम सनलाइट के अंदर प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हमारा सनलाइट आ रही है, ये अपनी सनलाइट आ रही है, अगेन ये एनसीईआरटी का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाइना डिश रखी हुई है हमारे पास, सिल्वर क्लोराइड है, एजी है हमारे पास, ठीक है, एजी ओजी वाला गाना बनता है ना, ठीक है। सनलाइट है अपने पास, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड अपने पास, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या होता है, सनलाइट के प्रति हम लोग क्या करते हैं, सूर्य देवता के प्रति हम लोग
इसका ब्रेक डाउन करते हैं यानी कि डिकम्पोजिशन करते हैं। तो AgCl है अपने पास जो कि कैसा था, व्हाइट कलर का होता है यानी कि सिल्वर क्लोराइड। Cl यानी कि क्लोरीन, Ag यानी कि सिल्वर, तो सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, हमेशा याद रखना सॉलिड होता है। सनलाइट के प्रति हम तोड़ेंगे तो Ag देगा विच इज सॉलिड, और Cl2 देगा यानी कि क्लोरीन। तो ये भी कैसा है, ग्रे कलर का है, ठीक है, ग्रे कलर का देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन अगेन मैंने कहा है ना, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगेन ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसके प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में हम तोड़ रहे हैं। तो ये कौन सी अपनी हो गई, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में अगर नहीं आया हो, एक बार तुम लोग यार पूछ सकते हो मेरे से, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग पूछ सकते हो फ्रीली। सिल्वर है, सिल्वर को मैंने क्या करा, ब्रेक डाउन कर दिया। किसमें कर दिया मैंने, ब्रेक डाउन करा, तो हमारा इसमें सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते ही Ag और Cl2 में हमारा यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब है हमारा डिस्प्लेसमेंट, है डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेस कर देना। अब इसको तुम एक तरीके से समझो, मान लो कि एक लड़का है, मान लो तुम अपनी क्लास में जाते हो, ठीक है, एंड वहां पर तुमको एक ऐसा बच्चा मिलता है जो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत बड़ा है, मजबूत है, और तुम सहरे सूखे साखे एकदम कमजोर टाइप के, ठीक है। अब वो लड़का तुमको मार के हटा देता है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि तुम पहले उस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड या क्रश के साथ बैठे थे, एंड वो तुमको हटा के अब उसकी जगह बैठे, तो इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गया, थोड़ा फनी वे में बताया मैंने। तो देखो, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि तुम्हारा सबसे खतरनाक दोस्त, दोस्त या दुश्मन तुम कह सकते हो, ठीक है। तो वो जब एलिमेंट होता है तो वो डिस्प्लेस कर देता है। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट कंपाउंड, ठीक है। जब कोई शक्तिशाली भाई अपना आ जाता है तो वो कमजोर को हटा देता है, तो हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब तो तुमको याद ही रहने वाली है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ए है और बी सी है, ठीक है, ए प्लस बी सी, ठीक है, इसी कुछ और मत समझ लेना भाई मेरे। तो ए प्लस बी सी यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो इनका मैंने जब रिएक्शन कराया तो क्या हुआ कि ए ने सी के साथ एक बॉन्ड बनाया, और बी जो था वो लेस रिएक्टिव था, तो इसको इसने हटा दिया। देखो जैसे यहाँ पे बनाए, ए सी बन गया, क्या बन गया, ए सी, और अपना बी जो था वो हट गया। अगेन मैं तुमको बता रहा हूँ, ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तुम PbNO3 वाली से मत रिएक्ट कर, मतलब कर देना कि तुमने PbNO3 वाली से कर दिया थर्मल डिकम्पोजिशन से, ये डिफरेंट है, ठीक है। इसमें भी एनसीईआरटी में दिया है भाई, एनसीईआरटी मैंने कहा है अगेन, जितना भी एनसीईआरटी में है वो सब तुमको इसमें कवर कर रहे होंगे, इसमें वो सब कुछ कवर हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो, इसमें देखो ये वाला जो डायग्राम है अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लो, एक्टिविटी बेस्ड है। बोर्ड में एक्टिविटी बेस्ड इस बार ऐड हुआ है, तो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे आयरन है, आयरन को मैंने करेक्ट के साथ कराया CuSO4 के साथ। जब भी आयरन CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करा, आयरन यानी कि Fe ने SO4 के साथ अपना बॉन्ड बनाया, और जो Cu था यानी कि कॉपर, तो वो अलग हो गया, समझ रहे हो ना। यानी कि जो देखो, और आयरन कैसा होता है, सॉलिड होता है, और CuSO4 एक्वस, एक्वस अगेन मैंने बताया था कि एक्वस वो स्टेट होती है जो कि लिक्विड भी ना हो, सॉलिड भी ना हो, ठीक है। यानी कि हल्का सा गाढ़ा कोई ऐसा पदार्थ हो तो वो हमारा कौन सा एक्वस होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, एक्वस। HCl भी एक टाइप का क्या है, एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। तो देखो, अब अगला है हमारा, तो देखो FeSO4 का उसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। FeSO4 भी कैसा है, एक्वस है। FeSO4 कैसा है, देखो एक्वस है, ठीक है। तो एक्वस है, ठीक है, और Cu अपना कैसा, सॉलिड, तो Cu अपना लेस रिएक्टिव था, तो ये अपना हट गया, और अपना मोटा भाई यहाँ आकर के SO4 बैठ गया, ठीक है। तो इसको अगेन हम इससे भी कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ही मैं आगे बताऊंगा थोड़ा, ठीक है। अगला है डी डबल डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक ही कंपाउंड जब हमारा डिस्प्लेस कर दे अपने लेस रिएक्टिव कंपाउंड को, तो वह अगेन हमारी कौन सी होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जब हमारा दो कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेसेस कर दे, तो वो हमारी कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। क्या होता है, द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन,
म्यूचुअल यानी कि क्या होता है? म्यूचुअल यानी कि क्या होता है भैया, हमको समझ में नहीं आया। म्यूचुअल यानी कि जस्ट उनको शेयरिंग कर देना। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एरन टेक प्लेस जब आ, दोनों ही एक साथ जस्ट दोनों एक साथ चेंज हो जाए, यानी कि ए के साथ डी ने बना दिया, बी के साथ सी ने बना दिया, तो ये कैसा है? म्यूचुअल शेयरिंग है। कैसी शेयरिंग है? म्यूचुअल शेयरिंग है, यानी कि क्रिस क्रॉस, समझ रहे हो ना? ऐसे करके वो अक्षय कुमार की ना मूवी, ऐसे क्रिस क्रॉस यूं करके समझ सकते हो तुम थोड़ा सा, ठीक है? यूं करके होता है ना, क्रिस क्रॉस। उसे तो एडी यहाँ पे बन गया, तो जब ए ने डी के साथ बनाया तो ए डी बना, और बी ने सी के साथ बनाया तो बी सी बना। अगेन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए अगेन ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कोई वाली रिएक्शन। BaCl2 को मैंने क्या करा, BaCl2 हमारा रिएक्ट करा प्लस Na2SO4, ये दोनों की रिएक्शन कराई मैंने कहा दोनों रिएक्ट होंगे तो BaSO4 हमारा बन गया और NaCl2 बन गया, तो BaSO4 अपना बना और NaCl बना, ठीक है? एल नहीं लगा, ठीक है, एल लगा दिया, ठीक है? अब एक और क्वेश्चन है, वो है बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाई शुड वी मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर द बर्निंग इन एयर? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो भैया इसको, अभी अभी तुरंत मार्क कर लो भाई, तुरंत मार्क करो, तुरंत मार्क करो इस क्वेश्चन को, कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले क्यों साफ करते हैं, सैंड पेपर पे हम क्यों घिसते हैं? अब देखो, अब मैग्नीशियम रिबन विच इज यूजुअली has a coating of a white layer of magnesium oxide on its surface, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है? अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर होती है वाइट वाइट कलर की, तो उसको हम साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रगड़ देते हैं सैंड पेपर पे, जिससे हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो अपना निकल जाए, ताकि, है ना, और वो साफ हो जाए, ताकि वो अच्छे से जल सके। इट इज फॉर्म बाय स्लो रिएक्शन और मॉइस्चर ऑन इट एयर, जो भी रिएक्शन मॉइस्चर वगैरह होता है वो सब निकल जाए वैसे ही, ठीक है? दिस हिडर ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, सो बर्निंग दिस लेयर रिमूव बाय सैंड पेपर बिफोर द बर्निंग, ठीक है? ये देखो, ये तुम डायग्राम देख सकते हो, अगेन ये डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में वो तुमको देखने को मिल जाएगा डायग्राम, ठीक है? कि इसमें ये जो है, ये ये अपना क्या हो रहा है, जड़ रहा है, ऐसे अपनी क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है? और ये अपना वाच ग्लास है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसकी ऑक्साइड गिर रही है, ये बर्नर से हम हीट कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, और आती है हमारी व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। अब सर केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है? केमिकल इक्वेशन हम किसको कहते हैं, क्या होती है केमिकल इक्वेशन, ठीक है? तो केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? symbolic representation of reaction that involve using a formula symbol of, यानी कि जब हम कोई भी रिएक्शन को किसके साथ, फॉर्मूलाज के साथ, सिंबल्स के साथ, स्टेट्स के साथ, इन सब के साथ जब हम लिखते हैं, तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो तुम, H2 है अपना, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों की जब हमने रिएक्शन कराई तो हमारा क्या दिया, H2O। क्या होता है H2O? जल होता है। क्या होता है अपना? जल होता है, ठीक है? तो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स, इस साइड रिएक्टेंट्स होते हैं, इस साइड प्रोडक्ट होते हैं। ध्यान से समझना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डाउट ना होने पाए, रिएक्टेंट किधर होते हैं, प्रोडक्ट किधर होते हैं, ठीक है? बट ऑल द तुमको किसी और चीज में डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? Now, a chemical equation and equal number of atom both side of the equation is called a balanced chemical equation. अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन होते जब दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ एटम होते हैं, बराबर नंबर ऑफ एटम हो दोनों साइड पर, तो वो कौन सी थी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है? कौन सी इक्वेशन होती है? बैलेंस केमिकल यानी कि जब दोनों साइड पर क्या होगा, इक्वल एटम होगा, ठीक है? अब एक और चीज आती है सर, कि हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं, इसलिए ताकि मॉलिक्यूलर मास हमारा बैलेंस रहे हमारी इक्वेशन का, ठीक है? तो इसके लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन हो सकता है तुमसे बोर्ड एग्जाम पूछ लिया जाए, समझ के रखो, ठीक है? कि क्यों करते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास को बैलेंस रखने के लिए, ठीक है? इसके लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है? अब सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस होती हैं रिएक्शन में, हम किन किन चीजों से रिएक्शन को अच्छे बनाते हैं, ठीक है? हीट से,
हीट यानी कि जो ट्राइंगल देख जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ने डेल्टा रखा है, ठीक है। तो ये हम किसके लिए लगाते हैं, सनलाइट के लिए, ठीक है। सनलाइट दे रहे हैं या हीट दे रहे हैं, हीट जब दे रहे होते हैं तो हम ये साइन लगाते हैं। अगला है गैस लिबरेशन, ठीक है। गैस लिबरेशन के लिए हम जी लगाते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जो कि बीच में आ जाती है फालतू तरीके से, जैसे तुम्हें क्रश, ठीक है, उस टाइप की एक्स तुम्हारी, ठीक है, तो तुम उसको क्या कनेक्ट कर सकते हो कैटलिस्ट से, ठीक है। या तुम्हारा कोई भी दोस्त, ठीक है, तुम जब जीएफ से अपनी बात कर रहे हो तो वो तुम्हारा क्या कैटलिस्ट है, कोई आलतू फालतू दोस्त आ जाते हैं, है ना। अगला है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट अगेन एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ये हम कैसे दिखाते हैं, इस टाइप से, जैसे कि ये हमारा ऐसे है और ऐसे, ठीक है। ये जो सिंबल है, ये कोई ऐसा ऐसा मत समझना, एक सिंबल है इसका प्रेसिपिटेट का, ये याद को यार, ठीक है, सिंबल ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। अगला है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट सॉलिड हो गया, ठीक है, सॉलिड हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गया हमारा, ठीक है, गैस में हो गया, ठीक है। इस टाइप की हम चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 तरह की स्टेट होती है, 5वीं स्टेट कौन सी, प्लाज्मा होती है, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।